Hello everyone, welcome back to a new video. In this video, I will be discussing about the updates that we have received on Bajaj Finance and SDFC Bank. So I will be discussing that के updates कैसे रहेगा both the companies और अगर हम guidance देखें management के तो in that regard how the updates have been good, bad or whatever. सो अगर हम देखें तो अपडेट्स को मैं कह रहा था एक पर्टिकुलर एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही कंपनी प्रोवाइड करती है एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर रिगार्ड अबाउट द क्वार्टर दैट हैज गॉन बाय और अगर हम देखें जो फाइनल रिजल्ट्स आते हैं उसमें कंपनी पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कंप्लीट P&L दैट हाउ देयर टॉप लाइन बॉटम लाइन एंड इज देयर एनी difficulty that they were facing. The management commentary is also there in terms of con calls. तो फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट बजाज फाइनेंस. तो अगर बजाज फाइनेंस का देखें तो एयूएम 24% से ग्रो किया है एंड इन कंपैरिजन टू द गाइडेंस इफ वी सी तो मैनेजमेंट का गाइडेंस ही 24-25% के पास ही था. तो इन दैट ओनली दे हैव डन. तो वैसे अब जो लोअर गाइडेंस थी रेंज की उसी को उन्होंने टच किया 24%. और अगर हम देखें तो कंपनी ओवरऑल गुड नंबर ऑफ न्यू लोन्स भी कंपनी ने जो दिए हैं वो 26% की ग्रोथ है बजाज फाइनेंस में. सो ओवरऑल आई वुड से नंबर्स इन लाइन व्हाट मैनेजमेंट इज सेइंग. जो इम्पोर्टेंट चीज रहेगी बजाज फाइनेंस के केस में एक तो इनकी एसेट क्वालिटी कैसी रहती है इन कंप्लीट P&L. क्योंकि अगर लास्ट टाइम देखे तो कंपनी ने एक स्ट्रेस एक्नॉलेज किया था इन देयर कॉन कॉल इन MSME स्पेस. तो जो बजाज फाइनेंस की जो अनसिक्योर्ड MSME बुक है उसमें मैनेजमेंट वाज नॉट कॉन्फिडेंट के दे वर सेइंग दैट दे आर सीइंग सम स्ट्रेस एंड गोइंग फॉरवर्ड दे कुड सी इंक्रीज इन NPAs इन दैट पर्टिकुलर बुक. एंड बुक जो है वो भी एक सिग्निफिकेंट साइज की है. So it's really important in the case of Bajaj Finance. Have they reduced their exposure in that MSME space? How they are doing? So अगर उसकी कमेंट्री कैसे रहती है उसके बेसिस पे वी विल सी. सो अभी तो लुकिंग एट द अपडेट्स इट इज फाइन. ओवरऑल वैल्यूएशन टर्म्स पे देखें बजाज फाइनेंस को 6 से ज्यादा की P/B पे कंपनी ट्रेड कर रही है तो री रेटिंग अपॉर्चुनिटी तो कुछ रहती नहीं है. एंड देयर वेरियस प्लेयर्स इन NBFC स्पेस नाउ जो बजाज फाइनेंस से ज्यादा इसकी ग्रोथ पेस ऑफ ग्रोथ से है जिनके बजाज फाइनेंस है 24% से ज्यादा है. लाइक SBFC इज देयर, अदर प्लेयर्स आर आल्सो देयर. सो ओवरऑल देखिए री रेटिंग अपॉर्चुनिटी तो बजाज फाइनेंस के केस में है नहीं और ब्रांड का जो प्रीमियम होता है वो कंपनी ऑलरेडी है कंपनी के पास अभी इन टर्म्स ऑफ हाई वैल्यूएशन. सो अगर इफ यू आर लुकिंग इन दिस मार्केट ए कंपनी विच can give you 15 to 20% kind of growth. So Bajaj Finance is the stock. सो नेक्स्ट अब कंपनी के बारे में आते हैं SDFC बैंक. और अगर हम SDFC बैंक के अपडेट्स के बारे में देखें तो कंपनी का 9% का लोन ग्रोथ है विच इज अगेन एट पार विद द वेरी क्लोज ऑफ द सिस्टम क्रेडिट ग्रोथ. तो अगर हम पास्ट 3-4 क्वार्टर्स का देखें तो पहले कंपनी 4%, 5%, 6% इस तरीके की लोन ग्रोथ को शो कर रही थी बट दिस टाइम दे हैव डन 9% एंड which is at par with the system credit growth. So they were even losing the market share. Now at least they are maintaining it. So HDFC Bank के case में भी same है. Okay, earlier they used to grow before merger at 20% and they have done it for like 20 years. This kind of growth rate. That's why it was a very good compounding engine. But now when it is growing at 8 to 9% we have to understand that market values growth और उसी से buying pressure भी आता है stock price में. And that's why if you would see कि पास्ट 2-3 साल से HDFC बैंक के स्टॉक ने कोई पैसा भी नहीं कमाया है क्योंकि उसकी ग्रोथ रेट ही नहीं है. कंपनी ग्रो ही नहीं कर पा रही है क्योंकि लोन बुक जो है कंपनी का ऑलरेडी इतना ग्रोथ हो रखा है और वो सारे जो अभी एग्जिस्टिंग है वो सारा है ना स्टॉक प्राइस में फैक्टर्ड इन है. अगर आपको देखो 5 to 10% का ग्रोथ देखना है अगर स्टॉक मार्केट में एंड इफ यू आर टेकिंग दैट रिस्क ऑल्सो. वैसे एग्जिस्टिंग काफी उनकी एसेट क्वालिटी देखोगे तो प्रिस्टीन है, बिल्कुल कोई इशू ही नहीं है वहाँ पे. बट अनटिल अनलेस लोन ग्रोन बुक की जो ग्रोथ है वो नहीं इम्प्रूव होगी एंड दे ग्रो एटलीस्ट 15 to 16% तब तक बाइंग प्रेशर जनरेट नहीं होगा एंड देन वही रहेगा 5% 10% का ग्रोथ स्टॉक प्राइस में. तो ये थे अपडेट्स दोनों के. कंप्लीट जब P&L आएगी तो एक बार आई विल अगेन मेक ए वीडियो एंड डिस्कस दैट and we'll discuss about the con call, what management is saying,
what kind of guidance they are giving for the future, and what on the ground they are seeing. I will cover that part also. So thank you for watching this video.